वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। माई सेल्फ जितेंद्र सर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास, जिसमें हम देखेंगे केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री क्या है, रसायन विज्ञान क्या है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि रसायन विज्ञान, रसायन और विज्ञान। सबसे पहला जो वर्ड आता है विज्ञान। आप सभी विज्ञान से अच्छे से परिचित हैं, अच्छे से आप विज्ञान जानते हैं। विज्ञान का मतलब हो गया प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। अब जो विज्ञान है प्रकृति की यानी नेचर से रिलेटेड करता है, पूरा सिस्टमेटिक नॉलेज है, पूरा एक ऑथेंटिकेटेड नॉलेज है, बिल्कुल जो एकदम वेरीफाई है, सिस्टमेटिक है, यानी एक पूरा परफॉर्मिंग द्वारा है, बिल्कुल एक प्रोसीजर के द्वारा है, और एक सिस्टमेटिक है और ऑथेंटिक है और वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल कंप्लीटली। उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। अब इसके अंदर आता है कि साइंस व्हाट डू यू मीन बाय टू नो, यानी साइंस के बारे में जानना। अब जानने की जब इच्छा बढ़ती है कि कई स्टूडेंट के सवाल होते हैं कि सर हमारा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, हमारी रुचि नहीं है। आपको रुचि हर सब्जेक्ट में आ जाएगी, आपको रुचि बिल्कुल 101% आएगी जब आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन पुटअप होना स्टार्ट हो जाएगा। आप क्वेश्चन को जनरेट करना स्टार्ट हो जाओगे, आप क्वेश्चन पूछना कि ये चीज हुई तो कैसे हुई, ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। जब तक ये चीज आपके माइंड में आना स्टार्ट हो जाएगी, उस समय आपको उस सब्जेक्ट का इंटरेस्ट, समझ लीजिए आपको रुचि स्टार्ट हो गई। इसी प्रकार इसमें भी है कि जैसे कि इसका क्वेश्चन पॉइंट यानी क्वेश्चन मार्क यानी जानना। अब आप जब क्वेश्चन मार्क हुआ तो आप इसके बारे में जानोगे, आप इसको देखोगे कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज होती है टू नो साइंस में। तो इसी तरीके से साइंस की जो अलग अलग वापस क्या हो जाती है, अलग अलग शाखाएं होती है विज्ञान की, अलग अलग ब्रांचेस हो जाती है, जिसमें हमारी जो ब्रांचेज आती है भौतिकी विज्ञान, जिसमें हम भौतिकों के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं, फिजिकल जिसको कहते हैं फिजिक्स। उसके बाद आती है जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। और इसी प्रकार से जो एक ये सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान, वो आ जाती है रसायन विज्ञान। इसमें रसायनों के बारे में हमें स्टडी की जाती है। रसायन विज्ञान कहाँ यूज होती है, उसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में देखते हैं अपन। उसी तरीके से जो साइंस की 3 ब्रांचें थी उसमें से हमारे पास मिली वो रसायन विज्ञान थी। अब रसायन विज्ञान देखेंगे हम, यानी रसायन विज्ञान क्या है? रसायनों से घिरे हुए पूरे सराउंडिंग चारों ओर। अब आप जैसे कि महसूस कर रहे हो कि रसायनों से कैसे एवरीवेयर, आप देखेंगे कि एवरीवेयर हर जगह आप देखेंगे कि रसायन विज्ञान लग रही है। अब जैसे कि मैं ये पेन यूज कर रहा हूँ, ये किसका है? ये रसायन विज्ञान से बना है। कैसे सर? कि ये जिसमें सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं तो प्लास्टिक का लेते हैं। प्लास्टिक जो है वो भी रसायन विज्ञान से बना है। पूरे केमिस्ट्री यूज हुई, उसमें केमिकल यूज हुए, जिसमें कुर्सी, पेन और भी बहुत सारे जो कुर्सी, पेन हो गई, बाल्टी हो गई, आपके घर के बहुत सारे चीजें ऐसी बहुत सारे जो आइटम हो गए वो सारे प्लास्टिक हैं। प्लास्टिक के फोन आते हैं जिसकी बॉडी है जो प्लास्टिक की आती है, बहुत सारी चीजें। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो प्लास्टिक से मिलकर प्लास्टिक से बनती है, और प्लास्टिक में आपकी पूरी केमिस्ट्री लगती है, पूरी आपकी प्लास्टिक में केमिस्ट्री यूज होती है, पूरी रसायन विज्ञान यूज होती है। उसी तरीके से हमारे पास जो अगली है, जो हमारी बॉडी ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है वो भी कार्बनिक जो एलिमेंट है, तत्व है, उनसे मिलकर बनती है। जब भी तो हम कहते हैं पंचतत्व विलीन हो गई। पंचतत्व विलीन होने का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें लग गई, कार्बनिक तत्व उसमें यूज हुए, कार्बनिक। तो बॉडी जो हमारी है वो कार्बनिक तत्वों से मिलकर बनी है। ये भी पूरी की पूरी उसके अंदर केमिस्ट्री यूज हो रही, उसमें रसायन विज्ञान यूज हुआ। जो हमारी दवाइयाँ, अब दवाइयाँ सबसे बड़ी जो चीज है मेडिसिन, आज के वर्तमान युग की सबसे ज्यादा जरूरत वाली चीज। अब आप मान लीजिए उसमें भी केमिस्ट्री लग रही है, उसमें भी पूरी की पूरी केमिस्ट्री यूज है, पूरी की पूरी जितने भी दवाइयां बनती है, जितनी कोई सी भी मेडिसिन आप ले लीजिए, उसमें कार्बनिक यौगिक आपका 101% यूज होगा। कोई भी, अभी जैसे कोविड-19 में वो हाइड्रो जो है क्लोरो, ज्यादा जो जरूरत जो यूज हुई है मेडिसिन, दवाई हाइड्रोक्लोरोक्विनोन। अब ये भी कहां से यूज हुई है? ये भी आपकी माइंड से निकली है, स्टोन से निकलकर वो बनी है पूरी की पूरी, और ये आपके विदेशों में हर जगह भेजी गई है। और सबसे ज्यादा जो इस वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम में जो सबसे ज्यादा जो मेडिसिन यूज हुई है वो भी आपकी केमिस्ट्री उसके अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही है। अब चाहे आप प्रोटीन ले लो, विटामिन ले लो, चाहे आप
कोई भी दवाई में, जैसे वैक्सीन बन रही है आपकी, कोई भी वैक्सीन बन रही है, उसमें भी आपका केमिकल जो केमिस्ट्री है बिल्कुल आपकी 101% उसके अंदर यूज हो रही है, और बिल्कुल उतना ही आपका वो पार्टिसिपेशन रख रही है जितना कि एक बायो रखेगी। अगर उतना ही पार्टिसिपेट, उतनी ही हिस्सेदारी रखेगी वो जितना बायो रख रही है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैं पहली बात आपको कह रहा हूं कि सबसे रुचिकर ये सब्जेक्ट है। जब आपकी क्वेश्चन माइंड में क्वेश्चन पुटअप होना स्टार्ट हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। आपके जैसे कि आप एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो डेली लाइफ में है। एक लैक्टिक एसिड जो आपका दही के अंदर होता है, लैक्टिक एसिड, आप क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड हमारे यहाँ जो एक जो चीज चलती है, हमारे यहाँ पर एक जो प्रथा चलती है कि हम सुबह सुबह घर से निकलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सुबह सुबह घर से निकलते हैं तो दूध यानी दही का हम क्या करते हैं, एक निवाला लेते हैं, एक दही का चम्मच से दही पीते हैं, तो वो हम उसको शुभ मानते हैं। कभी आपने सोचा कि सुबह सुबह या मॉर्निंग में हम दही का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, दही क्यों खा रहे हैं? आया क्वेश्चन माइंड में आपके क्वेश्चन जनरेट हुआ, और जब क्वेश्चन जनरेट हुआ तो आपको जानने की इच्छा हुई क्यों करते हैं। इसका रीजन यही है कि जो हमारा स्टोमक है, जो लैक्टिक एसिड है, उससे क्या होता है कि जो हमारी डाइजेशन जो सिस्टम है वो बहुत ही स्वस्थ रहता है, बहुत ही हेल्दी रहता है। अगर आप सबसे पहले अगर दही का यूज करते हो, सुबह सुबह उठते ही ना धोकर अगर आप उसको कहीं जाने से पहले अगर आप दही का यूज करते हो, दही खाते हो, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम पावर है वो बहुत ही हेल्दी रहेगा और आपको पूरे दिन एक ताजगी और स्वस्थ महसूस करेंगे आप। ये इसका बिल्कुल साइंटिफिक रीजन है, बिल्कुल प्रमाणिक ऑथेंटिकेटेड रीजन है। मैं पहली बात बता रहा हूं, विज्ञान में कोई भी चीज, कोई भी बात आपको बिना ऑथेंटिकेटेड, बिना प्रमाणिक और बिना आपको प्रूफ लिए नहीं बताई जाएगी। आपको विज्ञान में हर बात प्रूफ के साथ बताई, लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, रसायन विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको अपवाद देखने को मिलेंगे। ये चीज वहां हो रही है लेकिन ये नहीं हो रही, ये होनी नहीं चाहिए लेकिन वो हो रही है, सब होगी। उसके भी आपको रीजन बताए जाएंगे, उसके भी आपको अपवाद के बिल्कुल प्रमाणिक तौर आपको ऑथेंटिकेटेड आपको चीजें मिलेगी उसमें। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि मेडिसिन के बाद में हम और कहाँ यूज होती है, जितने भी मेटल्स हमारी जो ग्लास होती है, ग्लास है, जितने भी आपकी ज्वेलरीज है, आभूषण ले लो आप सारे, कोई भी ट्रेन के डब्बे, रेल के डब्बे, गाड़ियों की बॉडी, कार्स की बॉडी, मोटरसाइकिल, एवरीवेयर, हर जगह आप देखेंगे कि हर जगह मेटल यूज हो रहा है, और जब मेटल यूज हो रहा है उसमें भी केमिस्ट्री लग रही है। तो हर जगह आप देखेंगे कि केमिस्ट्री है, एवरीवेयर, हर जगह आप पाएंगे कि केमिस्ट्री है। और आपको केमिस्ट्री इतना इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते, बहुत रुचिकर सब्जेक्ट है। आपको इसमें इंटरेस्ट, आपके माइंड में अगर क्वेश्चन पुटअप होंगे आपको इंटरेस्ट आएगा। अब इसी तरीके से आप देखेंगे कि मेटल है जो कैसे मिलता है। अब मेटल जो है अर्थक्रस्ट से मिलता है, तो अर्थक्रस्ट से मिलता है तो क्या है इसका प्रोसेस, पूरा का पूरा इसका प्यूरिफिकेशन करने का एक प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन करने का एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। वो पूरा का पूरा आपको एक्सट्रैक्शन करने के बाद आपको एक प्योर मेटल मिलता है, और ये पूरी की पूरी आपकी अंडर केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो ये तो था आपका इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। क्या केमिस्ट्री इंपोर्टेंस रखती है, केमिस्ट्री अपने आप में है क्या। हर जगह आप केमिस्ट्री को देखेंगे, हर फील्ड में आप केमिस्ट्री देखेंगे। तो इसी प्रकार देखते हैं केमिस्ट्री की हर जगह। अब केमिस्ट्री का क्या स्कोप है, केमिस्ट्री हर इंडस्ट्रियल फील्ड के अंदर, हर इंडस्ट्रियल एरिया, हर इंडस्ट्रीज कंपनी के अंदर केमिस्ट्री यूज होती है। आप चाहे कोई सी भी कंपनी ले लें, चाहे सीमेंट की कंपनी ले लें आप, वहां भी केमिस्ट्री यूज हो रही है। कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें भी केमिस्ट्री, स्टोन है जो कैल्शियम कार्बोनेट है, चाहे आप एक लाइम का जो भट्टा होता है, एक जो चूने का एक भट्टा होता है, आप उसमें भी देख लीजिए, उसमें भी बिल्कुल एक पूरी की पूरी एक जो है रिएक्शंस होती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसको हीट किया जाता है, फिर वो आपके क्या होता है, दो पार्ट्स में टूटता है, एक आपको लाइम बनता है CaO, एक आपको गैस निकलती है। तो ये क्या है, सिंपल सी बात केमिस्ट्री। आप एवरी जगह, हर जगह देखेंगे आप केमिस्ट्री पाएंगे।
बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती है बायोकेमिकल, वो भी केमिस्ट्री। बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होगी, आपको वो भी केमिस्ट्री में आ जाएगा। प्रोटीन में किस तरीके से आपको किस तरीके से जो है प्रोटीन्स बनते हैं, वो भी आपकी केमिस्ट्री में आ जाएगा। विटामिन वो भी केमिस्ट्री में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें केमिस्ट्री में होती है और रिलेट करती है एक दूसरे सब्जेक्ट। और जितना ही जो इम्पोर्टेंस केमिस्ट्री रखती है, जो अदर सब्जेक्ट रखते हैं वो का वो उतना इम्पोर्टेंस केमिस्ट्री रखती है। अब आप देखेंगे कि कंपटीशन एग्जाम में केमिस्ट्री बहुत ज्यादा आपके जो है कंपटीशन एग्जाम आप देखेंगे कि केमिस्ट्री जितना फिजिक्स इंपॉर्टेंस है, जितना बायो इंपॉर्टेंट है, जितना मैथ इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपका केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अगर 300 मार्क्स का पेपर हो रहा है, अगर 300 मार्क्स का पेपर हो रहा है 300 मार्क्स का, तो उसमें बिल्कुल 33% यानी 100 मार्क्स जो है वो भी आपके क्या हैं, केमिस्ट्री। 100 मार्क्स आपको क्या मिलेंगे, उसमें भी केमिस्ट्री। तो आपको जो सब्जेक्ट जितना है उतनी जो वैल्यू है वो उतनी उसकी सब्जेक्ट की है। केमिस्ट्री उतना इंपॉर्टेंट है। और जब आप देखेंगे कि कोई भी जो भी स्टूडेंट है, अगर किसी की मेरिट, अगर उसकी रैंक बन रही है किसी कंपटीशन एग्जाम में, उसका रिजल्ट आप उठा के देख लेना, केमिस्ट्री में उसके सबसे अच्छे मार्क्स होंगे। केमिस्ट्री एक आपका स्कोरर सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री आपकी रैंक को या आपके मार्क्स को बिल्कुल बिल्डअप करता है। अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री की जो है शुरुआत आप 9th से स्टार्ट करते हो, 9th 10th 11th और 12th। 11th और 12th में केमिस्ट्री जो है आपकी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। फिर एक पूरा का पूरा केमिस्ट्री का एक पूरा का, जैसे विज्ञान का एक शाखाएं बनी थी, विज्ञान की एक ब्रांचेस बनी थी, उसी तरीके से केमिस्ट्री की एक ब्रांच बनेगी, शाखाएं बनेगी। इसी तरीके से क्या ब्रांचेस है, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का पूरा हॉल ऑफ अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री कंप्लीटली है क्या। तो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, सबसे पहले केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान में सबसे पहले जो बात करते हैं अपन स्टडी ऑफ मैटर की, यानी द्रवों का अध्ययन। अब द्रवों का अध्ययन करते हैं तो द्रवों का अध्ययन भी आपके सबसे पहले हम कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन के बाद में आपका संगठन के बाद में रिएक्शंस होती है, रिएक्शन के बाद में उसका यूटिलाइजेशन होता है, उपयोग क्या है। अब उसके बाद में ये सबसे पहला जो सेंटर में है आपका द्रवों का अध्ययन यानी मैटर। आपका सबसे पहला है मैटर यानी द्रवों का अध्ययन, द्रव। अब उसके बाद में है फादर ऑफ केमिस्ट्री हो गई आपकी, कौन है, लिवोजर है आपका फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी जनक। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री की यानी ब्रांचेस, शाखाएं। केमिस्ट्री की अलग अलग शाखाएं हैं, फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री को हम कहते हैं भौतिक रसायन, अब भौतिक रसायन यानी केमिस्ट्री की वह शाखा है जिसमें हम अभिक्रियाओं के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, यानी रिएक्शंस के प्रिंसिपल का हम स्टडी करेंगे। रिएक्शन के जो प्रिंसिपल हैं उनकी हम स्टडी करेंगे, वो आपकी किस में करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में करेंगे। यानी फिजिकल केमिस्ट्री हम पूरी कंप्लीटली हम जो जितनी भी रिएक्शंस है उनके प्रिंसिपल की स्टडी हम करेंगे। उसी के बाद में हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगला जो पार्ट आता है केमिस्ट्री का वो आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पार्ट आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम करेंगे तत्वों का अध्ययन, स्टडी ऑफ एलिमेंट, यानी जितने भी केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स हैं उनकी हम स्टडी करेंगे, उनका क्या कंपोजिशन होता है, वो कहाँ यूज होते हैं, उनमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, वो यानी केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक के अंदर पूरी कंप्लीटली पीरियोडिक टेबल आते हैं, कैसे उसकी डिस्कवर हुआ, खोज कैसे हुई, वो कैसे अरेंज हुई, बहुत सारे अलग अलग तरीके से इसमें साइंटिस्ट आ जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और बहुत सारे एलिमेंट है केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक के अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, उनके बारे में भी अपन इसका अध्ययन करेंगे, तत्वों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो अगली केमिस्ट्री की जो शाखा आती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे, यानी स्टडी ऑफ केमिकल यानी कार्बनिक कंपाउंड, स्टडी ऑफ कार्बनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिकों का हम अध्ययन किसमें करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब एक पॉइंट आपको नोट करने वाला है, कार्बन का अपन अध्ययन किसमें करते हैं, कार्बन का अध्ययन करते हैं अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन हम कार्बन का अध्ययन करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे। सिंपल, एक केवल कार्बनिक यौगिक, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कंडेंसेशन आता है श्रृंखलनवाद, यानी एक श्रृंखलन आता है कंडेंसेशन जिसमें एक चेन बनती है कंप्लीटली, यानी
कार्बन होता है CC, एक चेन बनती है, वो चेन यानी पूरे का पूरा एक यौगिक बनाते हैं, और वो यौगिकों का जो अध्ययन करेंगे हम वो करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और कार्बन एलिमेंट का जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे हम किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, कई बच्चों के दिमाग में जैसे कार्बन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कार्बन का अध्ययन करने को हम कार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं, नहीं, उसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन, पॉइंट को ध्यान से सुन लेना, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन, क्योंकि कार्बन का अध्ययन तो हम किसमें कर रहे हैं, कार्बन का अध्ययन हम किसमें कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ये जो बेसिक ब्रांचेस हैं आपकी केमिस्ट्री की, तीन होती है, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सारी चीजें बाने जो है आपकी ब्रांचेस है, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो रसायन विज्ञान और उसमें स्टडी ऑफ मैटर, जो सबसे सेंटर में जो पॉइंट दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको, मैटर दिख रहा है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम यानी ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हुआ, अलग अलग ब्रांचेस हो गई, केमिस्ट्री का यूज होती है, केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, इस वीडियो में आपने पूरा कंप्लीटली ये देख लिया। और जो अगला जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम देखेंगे कि मैटर, यानी हमारा जो सेंटर में पॉइंट दिख रहा है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैटर के बारे में हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।